हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। आपको जो नंबर अपनी ओर पसंद आता है, मतलब आपको लगता है ये नंबर आपको आज के लिए देखना चाहिए, या फिर आपका लकी नंबर है, होता है ना 1 2 3 में से कोई भी नंबर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लकी नंबर ही हो, लेकिन फिर भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और जो भी आपका दिल कहे आपको एक नंबर आज सेलेक्ट कर लेना है। नंबर के हिसाब से ही रीडिंग को देखिए। आज की रीडिंग का टॉपिक वही है जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या वो व्यक्ति क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आपको जानना है वो इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है आपके लिए। बस थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, और अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा पर्सन के लिए भी देख सकते हैं। अलग अलग नंबर पर आप अलग अलग पर्सन को देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। थोड़ा समय लीजिए, तब तक हम अपने कार्ड्स को आपके लिए तैयार करते हैं, ये जानने के लिए कि आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर हैं, 1 2 3 करके हैं। आपको जो नंबर अपने लिए पसंद आ रहा है आज की रीडिंग के लिए, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड, 3 कार्ड्स आपके सामने हैं। हम आपको बताएंगे, कार्ड्स दिखा देंगे, स्क्रीन पर दिखा देंगे आपके लिए जो भी कार्ड्स होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर चुना है तो आप एक से ज़्यादा नंबर को सुन सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट, आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको आपके बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही क्लियर माइंड के इंसान हो। आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है, उनके दिमाग में है। आप मतलब चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से समझ लेते हो, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, लेकिन उनके में ये कमी है। आप किसी से डरते नहीं हो, आप अपनी बातों को रखने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हो, उनके अंदर ये कमी है। तो वो ये चीज़ को महसूस करते हैं कि आप बहुत ही क्लियर माइंड के पर्सन हो। आपको लाइफ में क्या करना है, किसके साथ रहना है, किससे बात नहीं करनी है, किसके साथ कैसा नेचर रखना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। आप कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जैसे उनको लगता है ना कि आप तो परफेक्ट हो, आप में कमी नहीं है, या इस ये रिश्ता जिस भी मोड़ पर है, इस रिश्ते में जो भी कमी हुई है वो उनकी खुद की तरफ से हुई है, क्योंकि आप तो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखे हो इनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके लिए कोई मन में कुछ बुरा नहीं है, कोई दिखावटीपन नहीं है। आपके बारे में तो अच्छा ही सोच रहे हैं। अब हम कार्ड्स के ज़रिए ये जानेंगे कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसका भविष्य क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले वक्त में। बहुत अच्छी एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में अब सोच रहे हैं, काफ़ी सीरियस होकर सोच रहे हैं। कार्ड्स देख सकते हैं आप, अगर आपको इस एनर्जी के बारे में समझ में है तो ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपसे जुड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द ये इंसान। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, क्योंकि ये इंसान आपको समझ गए हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, उनके जीवन में कितना मायने रखते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आई हैं कि ये इंसान तो आपसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेने का सोच रहे हैं। फिलहाल अभी इस समय के लिए आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, ये देख लेते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो बस जैसे जैसे जीवन आगे जा रहा है, जो भी चीज़ें सामने आपकी आती जाएंगी, आपको बस वो फॉलो करते जाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपका सोलमेट है। आप पास्ट लाइफ में भी इनके साथ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, और शायद इसीलिए ये व्यक्ति कई बार आपसे दूर हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में रहे हैं, आपके दिमाग में रहे हैं, आपके दिल में रहे हैं, और फिर आपको यूनिवर्स ने मिलाया है। आप इस व्यक्ति से कहीं ऐसी जगह पर मिले हो ना, जहाँ पर मिलने के बाद किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन आपका इनका साथ जो है ना बना हुआ है। आप फैमिली में भी हो सकते हो, ठीक है, मतलब आपने कुछ सोचा नहीं, इंसान से मिला, घूमे फिरे, बातें हुई, लेकिन ये इंसान आपके दिल में रह गया। तो ये तरह मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो इस इंसान को लेकर तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, और जो आने वाला समय है उसके लिए पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मुझे कार्ड्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव दिखी है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान सोचता है कि शायद अभी आपका कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा है, तो चलो ठीक है रिश्ता ख़त्म करते हैं। आप परेशान किसी और चीज़ से हैं, लेकिन आप सारी जो भी
मतलब गुस्सा है वो इस रिश्ते पे उतार रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगी है, तो आपको फ़िलहाल थोड़ा सा रुकना चाहिए इस इंसान के, क्योंकि गाइडेंस भी आपके लिए यही यूनिवर्स की तरफ से आई है कि थोड़ा ठहर जाइए। लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं, समय लगता है, हर एक चीज़ को एक समय लगता है। जब भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है ना, तो उससे पहले थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ होती है। तो वो हो सकता है अभी आपका सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है कि नहीं, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो, मुझे डिसीजन लेना है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कितना रुकने को मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब बहुत रुकने को मैं नहीं कह रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीना आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में क्या हो सकता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फिलहाल इस समय के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं नंबर सेकंड, जिन लोगों ने भी नंबर सेकंड को चुना था उनके लिए क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इनको लगता है ना कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत परेशान रहते हो, काफ़ी बोझ है आपके ऊपर, आप काफ़ी थक गए हो, जब देखो तब बस काम ही काम है, अपने लिए आपके लिए वक्त नहीं है, खुद के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। जब अपने आप को आप खुशी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इतना काम क्यों कर रहे हैं। जब वो काम आपको खुशी नहीं दे रहा है तो इतना बोझ लेने की क्या ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि बस आप बस दिन न रात नहीं कहीं कुछ, बस और बस काम ही काम। इतना व्यस्त देख रहे हैं आपको, आपके पास समय ही नहीं है कि आप उनको समय दो। हो सकता है आप दोनों बीच में बातें ही नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, हफ्ते हो जाते होंगे आप दोनों को बात किए। आप दोनों के बीच में दूरी है क्योंकि बातें नहीं हो रही हैं। तो जब बातें नहीं होंगी रिश्ता कभी आगे बढ़ेगा नहीं, जो जहाँ जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये तो मैं आपको बिना कार्ड्स के ज़रिए बता रही हूँ, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हो ना कि अब आपके पास समय नहीं है इस रिश्ते में कुछ भी वक्त देने के लिए। चलिए अभी तो ये यही सोच रहे हैं, आइए जानते हैं आप दोनों के बीच में जो भी कुछ वो सोच रहे हैं। कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ रखते हैं, यहाँ दिखेंगे आप कार्ड्स लिए। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसका भविष्य क्या है। नंबर सेकंड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वो नाराज़गी दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, वो चाहते हैं कि जितना वो कोशिश कर रहे हैं आप भी कोशिश करें। आपकी तरफ से कोशिश नहीं दिख रही है, इंतज़ार करेंगे कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन उनको दिखे होता हुआ, आपकी तरफ से चीज़ें दिखें कि आप भी मतलब बहुत सीरियस हो इनको लेकर। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आने वाले वक्त में। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आने वाले वक्त में देखिए कुछ ऐसा है ना कि जैसे जो पर्सन समय नहीं दे रहा था वो इस रिश्ते में समय देगा। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो आप देंगे, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो देंगे। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, समय दिख रहा है, कोशिश दिख रही है, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें दिख रही हैं। तो आने वाले वक्त में ये रिश्ता अच्छा जाएगा, अच्छा समय आप दोनों ही एक दूसरे को देंगे। आइए जान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए जो इस वीडियो को सुन रहा है उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है, 10 ऑफ कप की एनर्जी है। अगर आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं, कोई बात आपके माइंड में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्स हमें आपके लिए दे रहे हैं ना गाइडेंस, उसमें है आपको चीज़ों को समझना होगा। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर भी इस चीज़, जब तक ये इंसान इस चीज़ को सुधारता नहीं है मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती, तो आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो या तो फिर आप डिसीजन ले लो। चीज़ यहाँ पर ये है, जस्टिस की एनर्जी है, आप जैसा भी चाहेंगे वो चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर होगी। 10 ऑफ कप की एनर्जी है आपके लिए। देखिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इस इंसान के साथ, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। दो चीज़ एक साथ नहीं कभी भी इंसान नहीं लेकर चल सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है या कोई परिस्थिति ऐसी है जिसको आप, जैसे ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अगर आप इस इंसान के साथ जाते हो तो आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, एक चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
दोनों ही चीज़ आपके साथ रहे ऐसा संभव नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में। तो एक ना एक चीज़ तो आपको हटानी होगी। वो क्या चीज़ है वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनते हैं, सबके लाइफ में चीज़ें अलग अलग होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में ये फैमिली है, कुछ लोगों की लाइफ में ये जॉब है, कुछ लोगों की लाइफ में ये कोई शहर है, ये कोई स्टेट, मतलब एक आप अलग स्टेट में हो, वो अलग स्टेट में हो। कुछ लोगों के लिए कंट्री भी है, सिटी भी है। कुछ लोगों के लिए उनका कुछ फैमिली मैटर हो सकता है कि आप डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, या फिर नहीं सोच रहे हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहे। तो दो चीज़ एक साथ आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कंडीशन नहीं यहाँ पे दिख रही है, मतलब आप किसी कंडीशन के साथ चीज़ों को आगे लेके नहीं जा सकते। कंडीशन का मतलब जैसे कि आप ये सोचो कि ठीक है, ये इंसान भी मेरे साथ रहे और ये व्यक्ति भी मेरे साथ हो, मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्थिति वैसी नहीं है जिसमें आप बैलेंस कर सको। और अगर आप करते हैं बैलेंस, ठीक है, तो पूरी तरीके से चीज़ें आप वही चीज़ें ना, जैसे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इतने ज़्यादा आप व्यस्त हो जाएंगे हर एक चीज़ में ना कि आप फिर अपने आप को आपको लगेगा कि मैं ये क्या ही कर रहा हूँ, क्यों ही कर रहा हूँ, जब मैं हर तरीके से मैं इतना थका हुआ हूँ। तो ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने लाइफ में से हटाइए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। यूनिवर्स आपके साथ हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप की भी एनर्जी है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, उसके दिल में आपके लिए क्या है। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। हम देखने जा रहे हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं आप तो भाई इनके लाइफ की सबसे ज़्यादा, कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में पसंद करता या करती हूँ, पसंदीदा औरत, पसंदीदा आदमी। आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल एक बात है जो लोग अक्सर कहते रहते हैं, आपने भी सुना होगा। तो आप उनकी लाइफ की सबसे ज़्यादा, एक तो कहते हैं ना, ये इंसान मेरी लाइफ में है ना तो मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, इसका होना मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये है तो सब है, ठीक है, ये है तो सब है, यही चीज़ें मैं यहाँ कहूँगी आपके लिए है। आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके दिल की खूबसूरती को बहुत पसंद करते हैं, आपके नेचर को पसंद करते हैं, आपका एक बहुत ही और केयरिंग नेचर, बहुत ज़्यादा केयर करते हो आप। ये भी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। कोई इंसान है ना, बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, बदले में उसको उतना नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो कर रहा है क्योंकि वो वैसा है, तो वो ऐसा कर रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना तो वो बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप बिना किसी कंडीशन के प्यार देते हो उनको, बिना किसी, मतलब होता है ना कि ठीक है मैंने ये काम किया, मुझे बदले में इससे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मुझे प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए। आइए देख लेते हैं हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है वो इन फ्यूचर आपको क्या देखने को मिल सकता है। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। सनलाइट यल वंदना जिस पर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो इन फ्यूचर क्या भविष्य आपको देखने को मिल सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, साथ में टावर की भी एनर्जी है, और यहाँ पे ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो खुश करें, यानी कि जितना आपने इस रिश्ते में दिया है बदले में ये इंसान अब देने वाले हैं। टावर की एनर्जी यहाँ पर ये है, बता रही है कि आने वाले वक्त में, देखिए ये नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते में बहुत ही कुछ बड़ा चेंज आ जाएगा। अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप दोनों की शादी हो जाएगी, या फिर कोई भी बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में डिसीजन हो जाएगा, वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी उसके लिए सही समय नहीं है। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन हाँ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बात करना स्टार्ट कर देंगे। ये इंसान अगर अगर इस रिश्ते में अपना 10% भी नहीं दे रहे हैं तो अब 100% देंगे इन फ्यूचर। आप ये देखेंगे आप बहुत खुश रहने वाले इस व्यक्ति के साथ, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि टावर की एनर्जी है। हो सकता है इस बीच आप लोग कोशिश भी करें, 6 मंथ के अंदर आप ये कोशिश भी करें कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाए इस रिश्ते में, लेकिन फिर एक साथ टावर मूवमेंट आ जाएगा और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी, तो फिर ये क्या हो गया, तो ये हो गया कि डिवाइन टाइम नहीं है। तो जब तक किसी चीज़ का सही वक्त नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है सही वक्त, देखिए यहाँ पे एक कार्ड की एनर्जी ये भी हमें बता रही है कि अभी आप लोग को कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ बहुत कुछ करना है। मतलब कुछ तो ऐसा आपने चीज़ें अभी तक नहीं की हैं जो आपको करनी है। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तो ये काम कहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो बातें हैं वो कुछ ये हैं कि
समय के साथ ही चीज़ें होंगी, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आइए जानते हैं गाइडेंस क्या है, इससे कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि क्यों आपके जीवन में चीज़ें ऐसे रुकी रुकी सी हैं। आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, इस पर्सन के साथ नहीं, कोई किसी भी व्यक्ति के साथ। कर्मा लौटेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की भी एनर्जी है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ टकराव भी हो सकते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, इसके साथ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कर्म फल तो मिलता है। हो सकता है कि आपने बहुत बुरा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ तो आपने कभी कुछ ऐसा या किसी का साथ दिया जिससे किसी का कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, जजमेंट की भी एनर्जी है। आपके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, टावर की एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि आपको अभी कुछ चीज़ें खुद में ये जाननी है कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे माफ़ कर दो यूनिवर्स, ठीक है, मैं समझ गया मुझसे क्या गलती हुई है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो जजमेंट आपको मिलेगा आने वाले वक्त में, और आपको लगेगा कि देखो, वही चीज़ होता है ना कि इंसान को कर्म हमेशा अच्छे रखें। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके कर्म खराब है, लेकिन देखिए अनजाने में चीज़ें से हो जाती हैं। कभी कभी यंग एज में भी हम किसी के साथ कुछ बुरा कह देते हैं, कर देते हैं, जिससे उसका कुछ नुकसान हो जाता है। वो कह के चला जाता है कि जब तुम्हारे ऊपर गुजरेगी तो तुमको पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, तो वही कर्मा आपको देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। इसीलिए ये रिलेशनशिप कोई बहुत बड़ा आपके साथ आप इंगेजमेंट का सोच रहे हो या घर में बात करने का सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही चीज़ है ना, कर्मा आपका लौटेगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ चीज़ें एहसास करवाई जाएंगी, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप दोनों साथ में होंगे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।